बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमने कल कुछ सवाल देखे थे, आज हम उसके आगे कुछ और सवाल देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सवाल है आपका, सवाल देखिए, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4j मीटर प्रति सेकेंड है। इसकी महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसकी महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास ज्ञात करना है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग 3 यूनिट वेक्टर आई प्लस 4 यूनिट वेक्टर जे मीटर प्रति सेकेंड है। इसकी महत्तम ऊंचाई तथा क्षैतिज परास अर्थात h निकालना है और r निकालना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया गया है हम लिख लेंगे। दिया गया है आपका वेग, दिया गया है u, ठीक है। वेक्टर u का दिया गया है आपका 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 4 यूनिट वेक्टर j। ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में मान करके तब तुलना करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिए, u बराबर हो जाएगा ux यूनिट वेक्टर i प्लस uy यूनिट वेक्टर j। तो ये समीकरण जो आपका है समीकरण एक का उपयुक्त समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण एक की हम इससे तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा, तुलना करने पर, समीकरण एक से तुलना करने पर। देखिए, हम यहां इससे तुलना करेंगे तो यहां आपको ux बराबर मिल जाएगा 3 और uy बराबर मिल जाएगा 4। ठीक है, मान आपका मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में लिखेंगे इसको भी, मीटर प्रति सेकेंड में इसको भी लिखेंगे। तो ये आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में आपका जो मान निकल जाएगा ux और uy। अब हमको h निकालना है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। h बराबर आपका होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, देखिए ux जो होता है आपका u cos थीटा होता है और uy जो होता है वो u sin थीटा होता है। तो यहां से हम मान रखेंगे। ध्यान दीजिए, h बराबर आपका हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। तो यहां जो है आपका ux आपका uy आपने निकाला है, uy बराबर 4 है। तो uy का मतलब है u sin थीटा, u sin थीटा आपका जो आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम उपयुक्त में मान रखेंगे आपका जो दिया गया है, ये आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहां आपका जो हो जाएगा h बराबर हम लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अपान 2g मान रखेंगे। h बराबर हम मान रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, u साइन थीटा का मान कितना आया है आपका 4 आया है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4/2g। ठीक है, g का मान हम 10 भी रख सकते हैं, 9.8 भी रख सकते हैं। सुविधा के लिए हम जो है 10 रख लेंगे। ठीक है, गुरुत्वीकरण, और ये आपका 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज h इक्वल टू 16/20। ये हो जाएगा आपका 8/10। आ जाएगा आपका h बराबर 0.8 मीटर। ये आपका ऊंचाई निकल जाएगी। ठीक है, ऊंचाई के बाद हम हमको निकालना है क्षैतिज परास। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी महत्तम ऊंचाई हो गई। क्षैतिज मान रख देंगे हम, थीटा का मान हमको दिया गया है, थीटा जो है साइन u साइन थीटा, ये आपका जो है
ऊर्ध्वाधर घटक होगा वेग का, प्रारंभिक वेग का, और यू आई जो होता है अर्थात यू कॉस थीटा ये क्षैतिज घटक होगा। तो इसकी सहायता से हम यच का मान निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने यच का मान निकाल लिया। अब हमको निकालना है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब होता है अर्थात कैपिटल आर निकालना है। तो कैपिटल आर निकालने के लिए देखिए यू एक्स और यू आई का मान हमको पता है। यू एक्स हमने निकाला है 3 मीटर प्रति सेकेंड और यू आई निकाला है 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम ध्यान देंगे, हमको आर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आर बराबर क्या होता है। आर बराबर आपको बताया गया है, कल हमने सूत्र आपको बताया था। जैसे आपने एच बराबर निकाला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, उसी प्रकार से आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ध्यान दीजिएगा, यहां हम साइन 2 थीटा जो होगा इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां से हम इसका मान रख सकते हैं साइन 2 थीटा की जगह 2u साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, अलग अलग घंटों में इसको वियोजित कर दीजिए। यहां आपका ये साइन थीटा हो जाएगा, देखिए ये साइन 2 थीटा का मान हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और यू स्क्वायर यहां आपका दिया गया है बटे जी। ध्यान दीजिएगा आर बराबर हो जाएगा, ये हम 2 बाहर ले लेंगे और एक यू के इसके साथ कर देंगे, एक यू इसके साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान जी। ठीक है, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा अपान जी, और आपका 2 बाहर ले लेंगे। एक यू हम इसके साथ कर देंगे, एक यू इसके साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपान जी। ध्यान दीजिएगा, आपको बताया गया है यू साइन थीटा का मान आपका यहां से आएगा यू आई, ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहां से हम 4 मीटर पर सेकेंड रख देंगे यू साइन थीटा की वैल्यू, और यू कॉस थीटा आपका जो हो जाएगा, जो आपका यू एक्स है ये आपका यू कॉस थीटा है, ये आपका 3 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 मीटर प्रति सेकेंड है। तो हम मान रख देंगे, इसका मान रख दीजिएगा और आपका आर निकल जाएगा। देखिए आर बराबर 2 इंटू यू साइन थीटा का मान यहां से 4 हो जाएगा, 4 यू कॉस थीटा का मान यहां से 3 हो जाएगा, 4 इंटू 3 बटे 10। जी का मान हम यहां 10 रख रहे हैं, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 12 बटे 5। 12 बटे 5 को आप सॉल्व कर लीजिए, 5 दूनी 10, आपका दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 और 20। तो ये आपका जो है परास निकल जाएगा मीटर। इस प्रकार से हम क्षैतिज परास और ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों अगला सवाल देखेंगे। एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण पर एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 5 सेकेंड के उपरांत वह जमीन से टकराता है। जमीन से मीनार की ऊंचाई और पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा फिर से, एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 अंश के कोण पर एक मीनार की चोटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 5 सेकेंड के उपरांत वह जमीन से टकराता है। जमीन से मीनार की ऊंचाई और पत्थर के क्षैतिज परास,
पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए, जबकि स्मॉल जी का मान दिया गया है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा थीटा दिया गया है, थीटा बराबर आपका 30 डिग्री है। तो हम इससे यू एक्स और यू वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, यू एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा आपका वेग दिया गया है 10, तो ये हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 10 साइन 30 डिग्री। फिर से यहां देखिएगा मान रख देंगे, कास 30 का मान होता है, कास 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे यू आई आपका हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 2 से भाग दे देंगे, आपका आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार आपका यू एक्स और यू आई निकल जाएगा। ध्यान देना है हमको ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, महत्तम ऊंचाई तो हम गति के समीकरण में रखेंगे और ये हो जाएगा आपका ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ आपका एक की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण जी रखेंगे, हाफ GT स्क्वायर u डैश वाई टी प्लस हाफ GT स्क्वायर। ध्यान देना है जहां आपका u डैश वाई जो है ये पत्थर के वेग का ऊर्ध्व घटक है, पत्थर के वेग का ऊर्ध्व घटक है जो कि नीचे की तरफ है, जो कि आपका नीचे की तरफ है। इसलिए जब हम इसका मान लेंगे तो माइनस में लेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -5 मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे इसके स्थान पर। अब हम संपूर्ण मान जो है इक्वेशन में रख देंगे। समय ध्यान दीजिए, समय आपका कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है t बराबर 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड मान इसमें रख देंगे। ये आपका हो जाएगा u डैश वाई, h बराबर u डैश वाई आपका हो जाएगा -5t आपका 5 है, फिर प्लस हाफ जी 10 है, t स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यश हमको निकालना है, यश निकालना है और क्षैतिज परास निकालना है। तो ये आपका यश आ जाएगा -25 प्लस 2 पंचे 10, 5 गुणे 5 आपका 25 हो जाएगा, 25 गुणे 5 आपका हो जाएगा 125। फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ ये हमने यू डैश वाई का मान लिखा है, ये आपका यू डैश वाई ऊर्ध्व घटक है, नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, पत्थर आपका नीचे की तरफ गिर रहा है, इसलिए हम इसको माइनस लिए वेग को। ठीक है, यहाँ माइनस रखेंगे, -5 मीटर प्रति सेकेंड। समय आपका 5 सेकेंड दिया गया है, दोनों हम गति के समीकरण इसमें रख लेते हैं। अब ये आपका आ जाएगा 5 गुणे 5 25, 25 पंचे 125। इस प्रकार से आपका यह आ जाएगा 100 मीटर। यह आपका कितना निकल जाएगा, 125 में से 25 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका यह 100 मीटर। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणे समय, कैपिटल आर निकालना है। आर बराबर होता है, परास जो होता है क्षैतिज वेग गुणे उसमें लगा समय। ठीक है, क्षैतिज वेग आपने निकाला ही है, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, और यू एक्स का मान आपने निकाला है, यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा जिसका मान है 5√3। तो 5√3 रखेंगे यहां पर, मान रख देंगे। ये हो जाएगा आपका यू एक्स बराबर आर बराबर हो जाएगा यू एक्स का मान है आपका 5√3 गुणे
टी आपका 5 सेकंड दिया गया है, 5 सेकंड के उपरांत हम पर आज देख रहे हैं तो ये 5 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25√3, 25√3। अब हम इसको √3 का मान होता है 1.732, चाहे ऐसे ही लिख लीजिए या इसका मान रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। गुणा करने पे आपका आ जाएगा, लगभग आएगा 43.3 मीटर, ये हो जाएगा आपका 43.3 मीटर, ये आपका 36 परास निकल जाएगा। धन्यवाद।